नमस्कार मित्रों, सर्वेंट ऑफ महाकाल सरकार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कार्तिक मास का शुभारंभ, जानिए इसका धार्मिक महत्व। शरद पूर्णिमा की समाप्ति के साथ ही कार्तिक माह की शुरुआत हो जाती है। इस साल कार्तिक मास की शुरुआत 29 अक्टूबर 2023 से हो रही है। साथ ही इसका समापन 27 नवंबर सोमवार के दिन होगा। कार्तिक मास का महत्व इतना है कि जो साधक इस माह में भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कार्तिक माह हिंदू कैलेंडर का 8वां महीना है। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माह भगवान विष्णु का प्रिय महीना माना गया है, इसलिए इस माह में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इस महीने में पवित्र नदी में स्नान, दान, तुलसी पूजा आदि करके भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त की जा सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक मास का धार्मिक महत्व क्या है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। इसे कार्तिक स्नान भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में जागरण, भजन कीर्तन, दीपदान और तुलसी व आंवले वृक्ष का पूजन आदि करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह में गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, दीपावली और देवोत्थान एकादशी या देव उठनी एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार किए जाते हैं। कार्तिक मास की मान्यता को भी हम जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं। ऐसे में जो साधक पूरे कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी या तालाब में स्नान करता है और दान करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। साथ ही कार्तिक माह को लेकर यह भी कहा जाता है कि इस दौरान स्वयं देवतागण गंगा में स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह मास मुख्यतः भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस पवित्र माह में पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माह तुलसी पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में किन कार्यों को करने से लाभ मिल सकता है और किन कार्यों से नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्तिक मास के प्रमुख व्रत और त्योहारों के बारे में भी हम जान लेते हैं। कार्तिक माह में हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार भी किए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छठ पूजा, दीपावली और देव उठनी एकादशी जैसे कई महत्वपूर्ण व्रत त्यौहार इस माह में मनाए जाते हैं। मासिक कार्तिकाई और रोहिणी व्रत 31 अक्टूबर 2023, करवा चौथ, वक्र तुंड संकष्टी चतुर्थी 1 नवंबर 2023, रमा एकादशी 9 नवंबर 2023, धनतेरस 10 नवंबर 2023, दीपावली 12 नवंबर 2023 को है। गोवर्धन पूजा 13 नवंबर 2023 को रहेगी। भैया दूज 14 नवंबर को मनाया जाएगा। छठ पूजा पर्व 17 नवंबर से 20 नवंबर, देव उठनी एकादशी 2023 23 नवंबर को मनाया जाएगा। तुलसी विवाह 24 नवंबर 2023 को है। कार्तिक मास में कुछ नियम हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जैसे कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं
और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। ऐसे में रोज़ाना तुलसी के नीचे घी का दीपक जरूर लगाएं और उसकी परिक्रमा करें। कार्तिक मास में अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करना बहुत लाभदायक होता है। ऐसा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही कार्तिक माह में भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम की पूजा करने से साधक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। साथ ही इस माह में प्रतिदिन गीता का पाठ करें और मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें, साथ ही दीपदान करें। आइए हम जान लेते हैं कि कार्तिक माह में ऐसे कौन से काम हैं जो वर्जित हैं। माना जाता है कि कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जल में निवास करते हैं। ऐसे में भूलकर भी मछली या किसी अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ों के सेवन से हमें बचना चाहिए। इस दौरान ज़मीन पर सोना बहुत ही लाभकारी माना गया है। साथ ही तन मन की स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन ना करें। और अधिक इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।